तो सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूँगा अंजना मैम को और रजत सोनवानी जी को, जिनको मैं पहले दिन से देख रहा हूँ इस बिजनेस में। जब जैसे आज आप पहली बार आए होंगे या फ्रेशर होंगे, अभी नए नए होंगे, ऐसे इनको इस बिजनेस में मैंने एंट्री करते हुए देखा है। और आज जो एमरल्ड लेवल ये लोग कानपुर में हासिल किए हैं, आज से कुछ साल पहले इसी कानपुर में मैं भी एमरल्ड बना था और एमरल्ड से मैं क्राउन तक का मैंने सफर तय किया है। तो इनको शुभकामनाएं देता हूं कि आप लोग भी क्राउन बनेंगे दिन। और दोनों लीडर बहुत ही वफादार हैं। इस बिजनेस की ताकत आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि आप दोनों को जिन्होंने स्पॉन्सर किया था, उनका नाम है स्वर्गीय अवधेश यादव, जो पुलिस कांस्टेबल थे, जिन्होंने इस बिजनेस को चलाया था। लोग कहते हैं बिजनेस चलता नहीं है, तो जिन्होंने इस बिजनेस को चलाया था वो किसी कारणवश इस दुनिया में नहीं है। वो आज नहीं है, फिर भी ये बिजनेस चल रहा है। ये उनके लिए जवाब है कि नहीं जो कहते हैं नहीं चलता है? बोलिए ना। किसी का कोई दुकान हो और उस दुकान पे ना जाएं तो क्या वो चलेगा? वो नौकरी पे ना जाएं, सरकारी नौकरी, क्या वो चलेगा? लेकिन स्वर्गीय अवधेश यादव नहीं है कानपुर में और 5 साल से नहीं है, फिर भी इसके बावजूद चल रहा है। और ऐसे ऐसे लीडर चल रहे हैं। और वह व्यक्ति जो नहीं है, ना होने के बावजूद उन लोगों के जीवन में वह कंट्रीब्यूशन किया है, होने वाले लोगों कंट्रीब्यूशन नहीं कर पा रहे हैं। अंजना मैम को एक जीवन जीना उसने सिखाया है, जो इस पृथ्वी पर नहीं है व्यक्ति, उसने एक आशा दिया इनको, एक ड्रीम दिया है, एक इस मंच पे सम्मान दिया एक नारी को। ये कोई आम बात नहीं है। बहुत सारे लोग इस मंच पे जो आए हैं, जिनको उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी दे के गए हैं। ये ताकत इस बिजनेस का हो और आप सभी को मैं शुभकामनाएं देना चाहूंगा। उसी बिजनेस का हिस्सा आज सभी लोग बने हुए हैं। आप सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, उसी बिजनेस में आप लोग हैं। सवाल है कि हम इसका कितना फायदा उठा सकते हैं। इससे पहले मैं कोई बात आगे और शुरू करूं, मैं अपना परिचय देना चाहूंगा। मेरा नाम परशुराम है, गोरखपुर का रहने वाला हूं। पेशे से मैं भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, यूपी पुलिस का कांस्टेबल था 2006 बैच का। बिजनेस मुझे कैसे मिला? ये बिजनेस मिलता ही ऐसे ही है, कुछ करते हुए। जो कुछ न कुछ लोग कर रहे हैं उनको ही मिलता है। कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई हाउसवाइफ है, कोई सरकारी नौकरी कर रहा है, कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई बेरोजगार है। कोई आदमी सेठ साहब के इंतजार नहीं कर रहा है। हर आदमी अपनी यात्रा पूरी कर रहा है। उसी यात्रा को करते हुए कोई सेठ साहब लेके उनके पास पहुंच जाता है कि ये मेरे साथ है, इसको भी आप करें। तो मेरी नौकरी चल रही थी और उसी के साथ मुझे बिजनेस मिला। और इस बिजनेस को मुझे 1 दशक से ज्यादा हो गया करते हुए। और इस कानपुर में बहुत दिन से आ रहा हूं। और मैं कानपुर जो आया हूं, रात में पहुंचा हूं। मैं वेस्ट बंगाल से कार ड्राइव करते हुए मैं यहां तक आया हूं। ये बिजनेस क्या है, कैसे काम करता है, हमें कैसे कैसे सफल हो सकते हैं, अभी हम कुछ आसान शब्दों में इसे जानने का प्रयास करेंगे। रेडी आप लोग? मैं अपना परिचय बता रहा था। हम 4 भाई हैं, 4 बहन हैं। गोरखपुर से हैं हम। पिताजी हमारे एक्सपायर हो चुके हैं, बाबा जी अभी हाल ही में एक्सपायर हुए हैं। तो पापा भी नहीं है, बाबा भी नहीं है। 4 भाइयों में सबसे बड़ा मैं हूं और 4 बहनों में भी सबसे बड़ा मैं हूं। मेरी मम्मी है। और गांव के हम सबसे गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, मजदूर गरीब परिवार से। एक तो किसान होता है और एक मजदूर किसान होता है, दोनों में बहुत फर्क होता है। ऐसे परिवार में जहां पे न खेती है, न शिक्षा है, न संसाधन है, न सपने, ना कोई मार्गदर्शक है। ऐसे परिवार में उनका सपना था कि हमारा लड़का पढ़ाई लिखाई करके गवर्नमेंट एम्प्लॉय बने तो घर की गरीबी दूर हो। और मैं उनके सपनों पे खरा उतरा। 2006 में मैं एक जॉब, सरकारी नौकरी मैंने लिया। लेकिन मेरी जो नौकरी रही, आप सभी जानते हैं, 22,000 सिपाही बर्खास्त हो गए थे एक बार, जानते हैं आप लोग? तो मैं उसका शिकार हो गया। सिर्फ मैं नहीं हुआ, पूरे सिपाही उसके शिकार हुए। तो बहुत सारे सिपाही को इंतजार करते रहे, घर से जो मजबूत रहे कि हम कोर्ट से जीत के दोबारा आएंगे। मेरे पास तो बिल्कुल मौका नहीं था कि कोर्ट का इंतजार करें। तो हम अपने पारिवारिक बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया, हमारे पिताजी एक्सपायर हो चुके थे। तो पूरे घर का जो लोड मेरे ऊपर था, बच्चों का शिक्षा, खान पान और खेती वगैरह बिल्कुल नहीं। तो जो हम कमाते 5,000, 6,000, 3,000, उसी से राशन आता, उसी से पढ़ाई होती, उसी से बीमारी का पैसा जाता, उसी से सब कुछ जाता। तो मैं सरकारी नौकरी का इंतजार ही नहीं किया कि कब बहाल होगा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से। प्राइवेट जॉब करने में चला गया, बर्खास्त सिपाही बनारस। वहां हमने काम किया, काम अच्छा नहीं मिला, तो वहां से मिर्जापुर चले गए। वहां हमने काम ढूंढा, वहां भी काम अच्छा नहीं लगा,
तो हम सीधे चले गए दिल्ली। दिल्ली 6-7 महीना हमने काम किया, कुछ एक काम मिला प्राइवेट, 5-6 हज़ार रुपये में कमाता था। उसके बाद दिल्ली से हम लोग मुकदमा लड़ रहे थे, हाई कोर्ट से हम लोग मुकदमा जीत गए और ये हुआ कि हमारी अब दोबारा बहाली हो जाएगी। हम भाग के घर चले आए, तब तक हाई कोर्ट के बाद डबल बेंच में चला गया, फिर हुआ कि वो सुप्रीम कोर्ट में भी चला जाएगा। फिर हम घर आके बेरोजगार हो गए। फिर हम बोले इतना इंतजार नहीं कर पाएंगे, फिर हम भागे आगरा प्राइवेट जॉब के लिए, और आगरा हम गए प्राइवेट जॉब खोजने के लिए, और 3 महीना तक हमको कोई जॉब नहीं मिला। और एक चौराहे पे उदास होकर बैठ के चाय पी रहे थे, जिनके साथ हम वहां गए हुए थे। ये शेख साहब का प्लान, एक व्यक्ति दूसरे को दिखाने गया हुआ था, और वो जिसको दिखा रहे थे वो कहाँ है उसका नहीं पता, लेकिन मैं जरूर यहाँ पर हूँ। ऐसे इस बिजनेस में संयोगिक रूप से मेरे बिजनेस में इसमें आगमन हुआ है, और सब इसमें संयोग से आते हैं, इत्तेफाक से आते हैं लोग। जानबूझ के यहाँ कोई नहीं आता है, ड्रीम किसी का नहीं होता है, प्लानिंग कोई नहीं होता है। ये कभी कोई भी कहीं से इसमें टपक पड़ता है, और इसीलिए कभी भी वो छोड़ भी देता है। हेलो, अगर हम नौकरी प्राप्त करते हैं पढ़ाई लिखाई करके, संघर्ष करके, उसे हम नहीं छोड़ते हैं। क्यों? छोड़ ही नहीं पाएगा उन्हें, वो नहीं छोड़ सकता। अगर हम कोई बिजनेस चला रहे हैं, छोटा अथवा बड़ा, और वो चल रहा है बहुत दिन से, उसे हम नहीं बंद कर पाएंगे। इसे हम कभी भी बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि कभी भी मिला था। तो जैसे कबीर साहब के पास एक औरत गई, उसका हस्बैंड जो है मतलब ब्रेकअप हो गया उसका, तो रो रही थी बड़ा टेंशन में, दर्द में कि हमको उसने धोखा दे दिया, ये हो गया वो हो गया। तो कबीर साहब बोले तुम्हें संयोग से मिला था, लेके पैदा हुई थी। तो उसने बोला कि नहीं साहब, ऐसा संयोग से मिला था। बोला संयोग से मिला था और संयोग से छूट भी गया, तो दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? यहाँ लोग मिलते हैं और लोग छूट जाते हैं। ऐसे नहीं छूटता, किसी मर के छूटता, बधाई वो जिंदा छूट गया। तो ऐसे ही यहाँ पे बिजनेस में भी लोग आते हैं, जुड़ते हैं, फिर छोड़ भी देते हैं। और छोड़ और क्यों देते? कुछ लागत कुछ है नहीं इसमें। इस बिजनेस में लागत क्या? कुछ नहीं है। प्रोटीन पाउडर लेके पी गए तो कौन सा लागत है? विटामिन सी लेके खा गए तो कौन सा लागत है? काजू बादाम लेके खा गए तो कौन सा लागत है? डायबिटीज पेशेंट है, डायबा केयर यहां से पी रहे तो कौन सा लागत है? कितना लाख आपने लगाया यहाँ पे? जो लगाया आपने उसका सर्विस ले रहे हैं आप, उसका फायदा ले रहे हैं। भगवत गीता लिया तो आप उससे पढ़ेंगे, धर्म कर्म में लगेंगे, खोपड़ी ठीक होगा। तो लगता क्या है यहाँ पे? कुछ नहीं। तो और छोड़ना आसान है। तो मैं ऐसे ही इसमें आया था, लेकिन मैंने नहीं छोड़ा। क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि मेरे पास कुछ था ही नहीं छोड़ने के लिए। छोड़ूंगा क्या? किसी भिखारी आदमी को ज्ञान दे धर्म का कि सब दान कर दो, भगवान बुद्ध के मार्ग पे निकल पड़। तो भगवान बुद्ध तो राजा थे, वो न छोड़ के निकलेंगे, खुद नंगा का छोड़ेगा। तो कई लोग इस बिजनेस में जुड़ते हैं और कहते हैं हम बिजनेस छोड़ देंगे। मैंने बोला तुम्हारे पास है ही क्या, तुम छोड़ दोगे? कितना टीमें बनाए हो, तुम्हारा तो सब छूटा छुटाया है। अरे डायमंड बन के छोड़ो, क्राउन बन के छोड़ो, तब लगे कुछ ताकत। हाँ, छोड़ने के लिए कुछ है, और तब छोड़ोगे तब बढ़िया, एक शान की बात होगी। तेरे पास है ही क्या, तुम छोड़ोगे? तो मेरे पास कुछ था ही नहीं, लगा रहा। लेकिन वही है कि जब बिजनेस चला तो फिर नौकरी भी आ गया सुप्रीम कोर्ट से, तो नौकरी भी ज्वाइन के लिए गोंडा में। अब हम नौकरी में चले गए तो नौकरी भी कर रहे हैं और बिजनेस भी कर रहे हैं। और नौकरी करते हमारे बगल में चरपाई लगा सोए थे, ब्रिजभूषण आता जमकर, ये क्या कर रहे हो यहाँ पे? तो हमारे विभाग में लोग दरोगा और इंस्पेक्टर की तैयारी करते, तो मेरा भी लक्ष्य था मैं सब इंस्पेक्टर बनूंगा। तो फिर शेख साहब में आ गया, तो फिर ये लगा पढ़ने, वो दरोगा भूल गया मैं, तो डी से दरोगा, डी से डायमंड। तो हमने कहा मैं तो यही बनूंगा। तो सभी सिपाही आईपीसी सीआरपीसी पढ़ते थे, दंड संहिता, दुनिया भर का धारा कानून, एग्जाम पास के लिए विभागीय एग्जाम होता है। और हम क्या पढ़ रहे हैं? बड़ी सोच का बड़ा जादू, जीत आपकी। तो जो दूर के सिपाही होते थे वो सोचते थे कि लड़का बड़ा स्टडी करता है, यह भी कोई तैयारी कर रहा है, सिविल की तैयारी कर रहा है या दरोगा की तैयारी कर रहा है। तो कोई लोग खास से नजदीक आते, जब किताब की हेडिंग पढ़ते, बड़ी सोच का बड़ा जादू, तो कहते तुम पढ़ते तो बहुत हो, लेकिन पढ़ते क्या ये नहीं समझ में। ये किस चीज की तैयारी है? ये किस चीज की तैयारी है? हमने कहा ये डायमंड बनने की तैयारी है। बोला डायमंड क्या होता है? बोला तुम नहीं जान पाओगे, हम बिजनेसमैन बनने की तैयारी कर रहा हूं। बोला बिजनेसमैन की तैयारी थोड़ी होता। बोला बिल्कुल होता है। हमारे देश में लोग 3 तरह की पढ़ाई करते, एक तो पढ़ते ही नहीं है, और एक तो यूनिवर्सिटी में कुंजी पढ़ के पास होते हैं, और एक बार पास हो गए तो जिंदगी में किताब नहीं पढ़ते हैं, कहते मैं वेल क्वालिफाइड हूं। और एक वर्ग है जो यूनिवर्सिटी में भी पढ़ते हैं ढंग से, और यूनिवर्सिटी पास होने के बाद भी ढंग से पढ़ते हैं, वही आज किसी मुकाम पे हैं,
तीसरा वाला। खाली पढ़ के पास आउट होने से बात नहीं बन जाता। तो मैं भी पढ़ रहा था इसीलिए, और आज भी पढ़ता हूं और आगे भी पढ़ता रहूंगा। मेरे पास औपचारिक डिग्री कम है कि कितना पढ़े हो, और वैसे भी वीर का कोई सबूत होता नहीं है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन का सबूत है, टैलेंट का सबूत आप देख सकते हैं, प्रमाण। ये देखो मेरे अंदर क्वालिटी है, टैलेंट है। कोई आदमी वीर है, उसका सबूत कैसे देख सकते हैं आप? वो क्या वीरता, वीर आदमी क्या सबूत दिखाएगा आपको? ऐसे दो राजा के लड़के थे, उनका राजपाट सब चला गया था, तो एक दूसरे राजा के पास पहुंचे, बोले मुझे कुछ रोजगार दो, और हम दोनों वीर हैं। तो राजा बोला कौन सा रोजगार दो? बोला हम दोनों वीर हैं, तुम्हारे युद्ध लड़ेंगे। तो राजा बोला इसका प्रमाण क्या, तुम वीर हो? उन दोनों ने एक दूसरे को तलवार मार दिया, इसने उसको मारा, उसने इसको, दोनों मर गए। राजा डर गया, अरे हम तो छोटी सी बात पूछे थे। वजीर से पूछा ये क्या हो गया? बोला ठीक है तो हुआ, कहीं वीर से प्रमाण मांगा जाता है? प्रमाण तो कौन देता है? अब आप जाने कौन शब्द लगाना है। तो अपने पास कुछ नहीं था, पढ़ते लिखते रहे। तो हमने वहां पे शुरू किया, वहां हमने ट्रेनिंग अटेंड किया गोरखपुर में, सॉरी आगरा में, कोई जुड़ा नहीं। वहां से हमने अपने गांव में आ गए कि गांव भर को ज्वाइन कराएंगे। और गांव में हमारी स्थिति आप सभी को पता है कि गांव का सबसे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त दलित आदमी मैं था। और ऐसा आदमी जब किसी को प्लान दिखाएगा तो लोग उल्टे प्लान उसको दिखा देते हैं। हमारे देश में लोग मना नहीं करते हैं, हम नहीं करेंगे, मना के साथ साथ 2-3 सलाह देते हैं, और सलाह इतना तीखा होता है मुश्किल से कोई बर्दाश्त कर पाता है, और इतना दर्द देता है कि कई लोग ईगो के मारे बिजनेस छोड़ देते हैं, और कई लोग ईगो के ही कारण बिजनेस को कर जाते हैं। दोनों बात है। यह भी एक ईगो है कि कैसे उसने मुझे बोल दिया, ये बिजनेस मेरे स्तर का नहीं है, ये ईगो है। और यह भी ईगो है, तूने बोल दिया मैं तुम्हें करके दिखा दूंगा, ये भी ईगो ही है। हमको लोगों ने खूब बोलना शुरू किया, गांव छोड़ के भाग गए। भागो, जागो नहीं, भागो इनसे। और भाग गए गोरखपुर। वहां एक प्राइवेट एक रूम लिए चाचा के, वहीं रहे। न ड्रीम न लिस्ट, कुछ नहीं था अपने पास, न अपलाइन न डाउनलाइन, न गाड़ी न लैपटॉप, न इतना प्रोडक्ट, न ऐसा प्लान था क्या, कुछ नहीं। निकल पड़े हैं, कुछ करके दिखाना है। प्लान दिखाया, 1 साल तक प्लान दिखाया, कोई जुड़ा नहीं। इस तरीके से हमने काम किया। 1 साल नहीं, दूसरे साल, तीसरे साल तक कोई खास मैंने उपलब्धि हासिल नहीं किया। चौथे साल थोड़ा थोड़ा मेरा बिजनेस चला। 5वें साल तक हम डायमंड बन गए, और 6ठे 7वें 8वें 9वें 10वें आज क्राउन लेवल पे हूं। अभी जल्द ही इस साल क्राउन एम्बेसडर, उसके बाद यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर कोटा खत्म है।